हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 32 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कई सारे एल्डर बैठे हुए होते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट उन्हें देख रहे हैं। तभी वहाँ के जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं चलो अपना जेट टोकन अब सबको इशू करो, दिखाओ। तभी जो एल्डर होते हैं वो टोकन निकालते हुए उससे बोलते हैं इस समय भले ही हमारे वर्मिलियन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो हमारा स्टूडेंट लूमिंग है उसने वर्मिलियन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर दिया है और 4 इंस्टीट्यूट में जाकर इस साल का न्यूकमर किंग बन चुका है। और इसके रिवॉर्ड के साथ साथ जो हमारा वर्मिलियन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट है वो उसे 2000 पॉइंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट देता है। तो यहाँ का होता है, ये देखकर बहुत ज्यादा जल रहा होता है और उससे अपने मन मन में खुश रहा होता है और बोलता है ए लड़के, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और तभी एल्डर बुलाते हैं लूमिंग, तुम यहाँ पर आओ, अपना रिवॉर्ड ले लो। और उसे रिवॉर्ड देते हुए बोलते हैं तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही कड़ी मेहनत करना। तभी लूमिंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। और जितने भी आसपास के स्टूडेंट होते हैं ये देखकर जल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा जल रहा हूँ, इसको 2000 पॉइंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल चुके हैं, काश मेरे पास भी इसके जैसी इतनी स्ट्रेंथ होती। और तभी लूमिंग सबको अपना जो टोकन है वो दिखाने लगता है। इसमें लिखा हुआ था लूमिंग की डिटेल्स के बारे में, जो कि 15 साल का बंदा है और ब्रॉन्ज डिसिबल बन चुका है और बहुत खुश हो रहा होता है। तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है एक जगह पर, एक घर के द्वार का। भाई इनके दरवाजे कुछ अलग ही रहते हैं, गोल गोल से है भाई, इसमें दरवाजा कहाँ है यही ना पता मन ने। तभी लूमिंग उसके अंदर आता है तो देखता है किसी को प्रैक्टिस करते हुए। तभी जो बंदा होता है उसका नाम होता है पेंगशी। वो बोलता है लूमिंग सीनियर ब्रदर, आपको भी यहाँ पर असाइन कर दिया गया है इस 29 कोर्टयार्ड में, तो हम लोग रूममेट रहेंगे फ्यूचर के लिए। तभी जो लूमिंग होता है वो बोलता है ये ब्रदर बहुत ज्यादा पोलाइट है, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। तभी जो पेंगशी है वो बताता है कि मेरा नाम पेंगशी है और मैं एक हंटर हूँ फेंगुआ सिटी में। तभी पेंगशी उससे कहने लगता है मैं फ्यूचर में आपके भरोसे रहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एनलाइटन करेंगे और मुझे सिखाएंगे फ्यूचर की। मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ इस मामले में, इसलिए मेरी मदद करते रहना। तभी हमें दिखाया जाता है कोई आता है और उससे बोलता है हे फेंगशी, तुम इससे अपने आप को सिखाने के लिए बोल रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा आता है, उसका नाम हुआची होता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए फ्यूचर में। तभी हुआची इससे बोलने लगता है हे लूमिंग, मेरा नाम हुआची है, भले ही तुम इस साल की न्यूकमर किंग बन चुके हो लेकिन ये कुछ भी नहीं है मेरी आंखों में, बस एक साल का इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर सरप्राइज कर दूंगा। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता, एक्शन करके दिखाना पड़ता है सच में। इस तरह की बकवास ना करते हुए मैं प्रेफर करूंगा कि तुम कुछ असली एक्शन दिखाओ। तभी हमें आधे दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके पीछे ड्रैगन तो देखो कतई लग रहा है ब्लू ब्लू, और उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और तभी वो कल्टीवेशन करते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है अभी वो ड्रैगन फाइटिंग टेक्निक को सेकंड लेवल तक कल्टीवेट कर रहा है। और मुझे इसके लिए जो मटेरियल चाहिए उसका नाम है ब्लड स्मोक स्टोन, मुझे जरूरी तरह टाइम देना पड़ेगा ताकि मैं कंट्रीब्यूशन हॉल में जा सकूं और देख सकूं, शायद मिल जाए मेरे को वो। तभी हमें दिखाया जाता है उसके दरवाजे पर कोई आता है और धम धम करने लगता है बब्बर आ जाइए मजा ले बब्बर। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा दो लोग बात कर रहे होते हैं और बोलता है क्या तुमने जो अभी अभी मुझसे कहा क्या वो सच है। और तभी एक बंदा बोलता है सीनियर रिंग, जो भी अभी अभी मैंने कहा था वो बिल्कुल सच है, 100 आना सच है, मैं कसम खाता हूँ अम्मा की। और बोलता है मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा था, इसके लिए तुम्हें कुछ तो करना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है निंग को, निंग उससे बोलने लगता है अच्छा अब ऐसी बात है तो चलो देखते हैं इसे, कल देखते हैं तुम मेरे साथ आओगे कल। और तभी जो बंदा होता है वो उससे बोलता है लेकिन लूमिंग की जो स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज्यादा है, हम इस तरीके से उससे पंगा नहीं ले सकते और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए। और तभी निंग उससे बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना बचाने के लिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और उस दरवाजे पर कोई आ जाता है उसके लूमिंग के घर के पास और बोलता है लूमिंग जल्दी से अपने घर के बाहर आ जाओ, मैं अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भाई आ गए सुबह सुबह ढोल बजाने के लिए, क्या मसला लिटेरे पहले आ जाते हैं। तभी जो लूमिंग होता है वो पहचान लेता है कि ये बॉयज क्या निंग फेंग की है, मुझे नहीं पता था, मैंने तो इसको ढूंढने के लिए नहीं गया लेकिन ये मेरे पास पहले ही आ गया पंगे लेने के लिए, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो पेंगशी होता है वो उससे पूछता है सीनियर ब्रदर लू आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी लूमिंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई सारे लोग हो जाते हैं, वो उसके सामने आ जाते हैं लूमिंग के और उसे घेर लेते हैं और निंग की टीम होती है। और तभी निंग उससे कहता है लूमिंग आखिरकार तुम बाहर आ गए, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। तभी लूमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है आखिरकार तुम अपने आप को ही क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये सुन के भाई तो अपने आप को ही बेवकूफ बोल रहा है, ये होती है टैक्टिक तो। तभी निंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है हे लूमिंग तुम ये मत सोचना कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट बन सकते हो क्योंकि तुम न्यू कमर किंग बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा टेरेबल क्राइम है और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
क्या तुम्हें अपने घुटनों के बल नहीं टिकना चाहिए अपने क्राइम की माफी मांगने के लिए? तभी लूमिंग कहने लगता है उसे, हे निंगफेंग, तुम्हें इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं किस बात पे गिल्टी हूँ, मैं किस बात पे माफी मांगू तुझसे। तभी निंगफेंग उससे कहने लगता है, निंगफेंग का चेला उससे कहने लगता है, लूमिंग तुम अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुमने उससे 500 पॉइंट की प्लेट जीतने के लिए हमारे जूनियर ब्रदर युवान लिंग को मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से उस सीन को देखा था। तभी निंग उससे कहने लगता है, तो यस यस बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा ये बेकार सा बिहेवियर तुम्हें डिजर्व करता है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, और तुम अभी भी अपने घुटनों के बल नहीं झुक रहे हो। तभी लूमिंग उससे कहता है, निंगफेंग तुमने इस बेवकूफ भरे रीजन से यहाँ पर मुझसे पंगा लेने के लिए आया है। मेरे पास तुम जैसे नल्लों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ तुम बकवास किए जा रहे हो। जिसको देखने सुनने के बाद जो निंग है वो भड़क जाता है और अपनी मैजिकल पावर रिलीज करने लगता है और बोलता है, और उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, लूमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? क्या तुम हमारे सेट के रूल को अपनी आंखों में लेते भी हो और मानते भी हो? कोई सजा बजा है कि नहीं, वैसे ही डोर बने फिर रहे हो? और तभी हमें दिखाया जाता है जो पेंगशी होता है वो लूमिंग से बोलता है, ब्रदर जरा देख के। और तभी हमें लूमिंग को दिखाया जाता है वो अचानक से पीछे मुड़ता है उसके अटैक को रोकने के लिए, लेकिन हमें दिखाता है दोनों के जो हाथ है वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं पावरफुल। और हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। भाई मुझे समझ नहीं आया, इतने बस एक पंच से ही निकल गई इसकी एगड़ी। तो लूमिंग कहाँ हो गया भाई लूमिंग भैया? तभी जो निंगफेंग होता है उसकी तरफ बोलता है, भाई कहीं डरावने लोग में देखता है और बोलता है, किस तरीके का नीकोमर किंग है तू, एकदम नकला है, नल्ला कीचड़, मतलब वेस्ट है। आज मैं तुम्हें अबॉलिश कर दूंगा। आज तो फुल विचार में आया है इसे अबॉलिश करने के लिए। इसी साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लगी जो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।